हाय। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और आप एक मैथ टीचर हैं तो आपने कभी ना कभी इस क्वेश्चन को ज़रूर क्लास में डिस्कस किया होगा। क्वेश्चन सीधा सा है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का है और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा 0 पे और लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होगा 1 पे। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत ही अच्छे तरीके से टीचर्स लोग करते भी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने किया भी होगा। लेकिन अगर आप थोड़े से मैथ इंथुजियास्ट हैं और आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन के थ्रू कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को समझाया जाए और आप टूल में इंटरेस्टेड भी हैं कि हाँ, मैथमेटिकल टूल अगर मुझे सीखना पड़े तो मैं सीखूंगा, लेकिन ये मैं चाहूँगा कि बच्चे अच्छे तरीके से सीखें। तो अगर आप उन टीचर्स में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकल वे में कैसे बच्चों को बता सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, अगर क्लास 12 का स्टूडेंट है, सो इट विल बी मोर फन फॉर हिम कि वो इस क्वेश्चन को ग्राफिकली जियोजेब्रा में प्लॉट कर सके और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके। एंड वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन के थ्रू हम ये भी सीखेंगे कि जियोजेब्रा के अंदर हम किसी केस वाइज फंक्शन को कैसे लिखते हैं, कैसे इनपुट देते हैं और वो कैसे उसका आउटपुट आता है। तो इन सब चीज़ों पर आधारित ये वीडियो होने वाला है। लेट्स नाउ सी हाउ डू बी प्लॉट दिस ग्राफ। सबसे पहले हमारे पास इस जो क्वेश्चन है उसके आधार पे हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं पता कि क्या है। इसके लिए लैम्डा को हमें क्या देना पड़ेगा, एक स्लाइडर का फॉर्म, क्योंकि स्लाइडर जैसे जैसे बढ़ेगा लैम्डा की अलग अलग वैल्यू चेंज होगी और हम ये दिखा पाएंगे कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, और हम ये भी दिखाएंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x = 1 पे लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए। ऑलराइट, तो हमें लैम्डा पहले स्लाइडर के फॉर्म लिखना है, तो आई विल जस्ट राइट लैम्डा देयर। तो लैम्डा चूँकि सिंबल यहाँ पे लेगा नहीं, तो आपको यहाँ पे जाना होगा सबसे नीचे, इसका जो जियोजेब्रा का इनबिल्ट कीबोर्ड है, और यहाँ से आपको यहाँ पे डालना होगा लैम्डा। इसके लिए हमें इसके लिए ABC वाले टैब पे जाना पड़ेगा और यहाँ से हमें अल्फ़ा बीटा गामा वाला टैब लेना पड़ेगा। और यहाँ देखिए हमारे पास लैम्डा का एक सिंबल है, यहाँ से आप लैम्डा का सिंबल सेलेक्ट करके इसको लैम्डा लिख सकते हो। और लैम्डा जैसे ही यहाँ पे अपीयर होगा, यू हैव टू जस्ट हिट एंटर, और जैसे आप एंटर करोगे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो मर्जी चाहें इस लैम्डा के लिए स्लाइडर की वैल्यू सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो -5 से 5 रखिए जो पहले से इनबिल्ट है, या फिर अपनी मर्जी से इसकी वैल्यू को चेंज कर दीजिए। तो मान लीजिए कि मैंने इसकी वैल्यू को -5 से 10 के लिए सेट किया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल इस 3 डॉट पे जाना है और यहाँ से सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जैसे ही जाइएगा यहाँ पे मिलेगा आपको स्लाइडर, और स्लाइडर में मिनिमम वैल्यू -5 है और मैक्सिमम वैल्यू को हम कर देंगे 10, और जैसे ही करेंगे 10 उसके बाद हमें कर देना है एंटर, और यहाँ से इसको फिर हमें काट देना है। अब ये लैम्डा मिल चुका है। अब हमें फंक्शन को यहाँ पे इनपुट देना है एंड साथ साथ फंक्शन ड्रॉ भी होगा। तो यहाँ देखिए, जब हमें पीस वाइज फंक्शन डिफाइन करना होता है, लिखना होता है, तो उसमें हमें जियोजेब्रा को कैसे इस्तेमाल करना है, आपको केवल टाइप करना है fx, और fx में देखिए एक्चुअली क्या है, मैथमेटिक्स जैसा है वैसे ही जियोजेब्रा काम करेगा। fx जैसे ही आपने लिखा, इक्वल का साइन दिया, एंड देन आपको टाइप करना है इफ़। तो इफ़ आप टाइप कीजिएगा और उसके साथ आपको ब्रैकेट देना है पैरेंथेसिस वाला, और उसमें आपको अब देना है पहला कंडीशन। तो फंक्शन था जब x <= 0 है, तब फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन का डेफिनेशन है लैम्डा टाइम्स x² - 2x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़, इसके बाद इसमें आपको डालना है x, और हमें अब डालना है <= 0, और उसके बाद फंक्शन का डेफिनेशन है ना। तो हमें जो कीबोर्ड है उसमें <= का कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ इस जियोजेब्रा के कीबोर्ड में जाएंगे और यहाँ 1 2 3 वाला जो पार्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ <= का ऑप्शन मिल जाएगा हमें, और उसको क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे 0, एंड 0 के बाद आपको देना है कॉमा, एंड फिर आपको लिखना है वो फंक्शन का डेफिनेशन। तो क्या लिखना है भाई, लैम्डा। तो लैम्डा फिर से हमें वहाँ पे
यहाँ से जाके सेलेक्ट करना होगा अल्फ़ा बीटा गामा वाला में से, एंड लैम्डा लिखने के बाद आप फिर अब ब्रैकेट दीजिएगा एंड देन उसके अंदर आप फंक्शन को टाइप कीजिएगा एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस क्या था 2x एंड देन हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। आप देखिए लैम्डा की जो वैल्यू है उसके आधार पे इसने फंक्शन को यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा, उसका दूसरा पार्ट करने के लिए क्या करना होगा, इस पैरेंथेसिस से आप बाहर आइए और यहाँ फिर से दीजिए कॉमा और फिर यहाँ पे लिखिए इफ़, और देन इफ़ के बाद फिर से एक पैरेंथेसिस दीजिए, ब्रैकेट दीजिए, और इसमें अब दूसरा कंडीशन लिखिए। क्या कंडीशन लिखना होगा, x ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन का तो सिंबल होता है हमारे पास कीबोर्ड में, और ग्रेटर देन 0 के बाद कॉमा एंड देन अब फंक्शन को डिफाइन करना है। वो क्या था, आई थिंक 4x + 1, तो 4x + 1 लिखने के बाद अब फिर से एंटर कर दीजिए। नाउ यू सी कि फंक्शन बिल्कुल अपने उसी स्वरूप में जो पीस वाइज जिस तरीके से डिफाइन होना चाहिए वहाँ दिख रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि लैम्डा की जो अभी स्पेसिफिक वैल्यू फिक्स हुई है स्लाइडर के हिसाब से वो यहाँ पे शो कर रहा है, और जैसे आप लैम्डा की वैल्यू को बढ़ाते जाइएगा यहाँ जो लैम्डा के स्थान पे जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती जा रही हैं, और उसके आधार पे फिर फंक्शन भी अपने ग्राफ को चेंज कर रहा है ना। तो अब हम अगर चाहें तो यहाँ पर इनका जो भी शो करना है कि ये कौन सा ग्राफ है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये चाहे तो हम शो कर सकते हैं, इसको भी शो कर सकते हैं। ये 4x + 1 है और ये है x² - 2x टाइम्स लैम्डा। हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि अगर लैम्डा की वैल्यू -5 से 10 तक के बीच में कहीं भी रखी जाए तो इसका जो ये एक सिरा है जो 0 से अटैच्ड है वो बढ़ेगा ही नहीं, मतलब वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। अगर उसको कॉन्टिन्यूअस होना है फंक्शन को तो इस सिरे को इस पॉइंट 1 पे जाके इस पार्ट को टच करना पड़ेगा, तभी जाके वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए ऐसा फंक्शन में कोई चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा, और इसी वजह से ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं चाहे लैम्डा की कोई भी वैल्यू रखी जाए तो। और 1 पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए इसके पास ऐसा कुछ लैम्डा पे डिपेंडेंट होने का सवाल ही नहीं होता है, बिकॉज 1 चूँकि हमारे पास ये पॉइंट है यहाँ पर, और इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं चाहूँ तो वहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। हमें क्या करना होगा, केवल देना होगा 1 एंड कॉमा F1, तो अपने आप एक पॉइंट मिल जाएगा। और ये पॉइंट A ये दर्शाता है कि ये 4x + 1 फंक्शन के इस डेफिनेशन पे लाई करता है, और 1 से चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड में जाइए या राइट हैंड साइड में फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, बिकॉज ये 4x + 1 एक लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस तरीके से लैम्डा के पैरामीटर को क्रिएट करके ग्राफ में चेंजेस लाके बच्चों को ये समझा सकते हैं कि फंक्शन लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। और ये केवल इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम्पल के लिए जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करना होता है, जहाँ पे फंक्शन उस वैल्यू के आधार पे कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, तो हम वो क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू विल यूज़ दिस टेक्निक टू apply in some other problems as well, and I also hope that it will actually add some value in your teaching style and for students in your learning style. तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले जियोजेब्रा के एप्लीकेशन के साथ, किसी एनिमेशन के साथ, या फिर किसी एक्सप्लोरिंग एक्टिविटी के साथ। Till then, stay math active. Thanks.